हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप। आज का जो शीर्षक है वो लिया गया है नौवें स्कंद से। और तीन इसमें दो शीर्षक है, सॉरी। एक है सुकन्या का चैवन मुनि से विवाह और दूसरा है कु- ककुदमी ककुद्यमी द्वारा अपनी पुत्री रेवती का भगवान बलदेव से विवाह। वैवस्वत मनु के पुत्र एक पुत्र शर्याति की कमल नयनी एक सुंदर पुत्री थी। उसका नाम था सुकन्या। एक समय महाराज शर्याती अपनी पुत्री के साथ च्यवन मुनि के दर्शन करने के लिए वन में गए। वहां अपनी सखियों के साथ फल तोड़ते समय सुकन्या को पृथ्वी में बने केंचुए के एक छिद्र में दो जगमग करती हुई वस्तुएं दिखाई दी। मानव विधाता की इच्छा थी। सुकन्या ने मूर्खतावश एक तिनका लिया और उसने जुगनू के समान दिखते उन प्रकाश पुंजों को भेद दिया। तुरंत उस छिद्र से रक्त बहने लगा। कुछ ही क्षणों में राजा शरियाती को समाचार मिला कि उसके सारे सैनिकों को मलमूत्र त्यागने में बाधा पड़ गई है। घबराते हुए उन्होंने कहा, निश्चित ही हम में से किसी ने यहाँ निवास कर रहे भृगुपुत्र च्यवन मुनि के प्रति अपराध किया है। जब सुकन्या ने यह सुना तो वह अत्यंत भयभीत हो उठी और उसने अपने पिता से जाकर सारी बात कह दी। जब शरियाती ने देखा कि उसकी पुत्री से इतनी भारी गलती हुई है तो वो भयभीत हो उठे। वे समझ गए कि केंचुए के उस छिद्र में च्यवन मुनि निवास कर रहे थे और नुकीली तिनके के द्वारा सुकन्या ने उनकी आंखें फोड़ दी। महाराज शरियाती तुरंत अपनी पुत्री के साथ च्यवन मुनि के पास पहुंचे और अपनी पुत्री को दोष बताते हुए उसकी ओर से क्षमा याचना करने लगे। कुछ क्षण शांत रहने के पश्चात च्यवन मुनि ने पूछा कि राजा की पुत्री विवाहित है या नहीं। बुद्धिमान राजा इस प्रश्न के पीछे मुनि का प्रयोजन समझ गए। निसंकोच उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुनि से कर दिया और उनके शाप से सुकन्या की रक्षा की। मुनि की अनुमति लेकर महाराज शरियाती घर लौट आए और सुकन्या वही वन में अपने पति के साथ रहने लगी। यद्यपि च्यवन मुनि अत्यंत वृद्ध और सुकन्या के दादा की उम्र के थे और साथ ही बहुत चिड़चिड़े भी थे, सुकन्या अपने पति के मन को भली भांति समझते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक उनके साथ व्यवहार करने लगी। कुछ समय पश्चात देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम में आए। उन दोनों का समुचित आदर सत्कार करने के पश्चात च्यवन मुनि ने उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। देवो, आप दोनों को यज्ञों में अर्पित सोमरस पीने का अधिकार नहीं है, परंतु मैं तुम्हें उस सोमरस का एक पूरा घड़ा प्रदान कर सकता हूँ। इसके बदले में मेरे शरीर को नव यौवन से पूरी तरह से भर दो और सुंदर बना दो। मैं जानता हूँ कि युवतियों को पुरुषों में ये गुण अत्यंत प्रिय है। अश्विनी कुमारों ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मुनि से कहा, बस इस कुंड में प्रवेश कर जाइए, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। वृद्धावस्था के कारण च्यवन मुनि का शरीर अत्यंत जर्जर हो चला था।
उनकी चमड़ी ढीली पड़ चुकी थी, बाल पक गए थे और पूरे शरीर में नाड़ियाँ दिखाई देती थी। वे इतने बूढ़े थे कि उनके अंदर स्वयं उस कुंड तक जाने की शक्ति भी नहीं थी। अश्विनी कुमारों ने दोनों ओर से उनको पकड़ा और उन्हें लेकर कुंड में प्रवेश कर गए। कुछ ही क्षणों में 3 अत्यंत सुंदर पुरुष उस कुंड से बाहर निकले। उन तीनों में से सबसे अत्यंत सुंदर वस्त्र पह उन तीनों ने अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित थे और उनके गलों में कमल फूलों की माला पड़ी हुई थी। आश्चर्यजनक रूपों से वे तीनों एक समान दिख रहे थे। पतिव्रता सुकन्या उन तीनों को देखकर भ्रमित हो गई। पहचान नहीं पाई कि उनमें से कौन उसके पति हैं और कौन अश्विनी कुमार। इस उलझन का समाधान ना देखते हुए उसने अश्विनी कुमारों से अनुरोध किया कि वे उसके समक्ष अपने रूप को प्रकट करें। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के पातिव्रत्य गुण और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक च्यवन मुनि की ओर संकेत करके सुकन्या की उलझन को दूर किया और फिर मुनि की अनुमति लेकर अपने दिव्य विमान द्वारा अपने धाम को लौट गए। कुछ दिनों पश्चात महाराज शरियाती ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उसके लिए च्यवन मुनि को पुरोहित के रूप में न्योता देने के लिए उनके आश्रम में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी पुत्री किसी सुंदर पुरुष के साथ बैठी थी। पिता को देखते ही सुकन्या ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु राजा क्रोधित होकर उसे डांटने लगे। अरे दुष्टा, तूने अपने इतने महान पति को केवल इसलिए धोखा दे दिया कि उसका शरीर बूढ़ा था, रोगग्रस्त था और दिखने में आकर्षक नहीं था। उन्हें छोड़कर तूने मार्ग के इस भिखारी को अपना जार बना लिया है। बेटी, तेरा जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ है। क्या सोचकर तूने इतना घृणित कार्य किया है? निर्लज हो। इस पर पुरुष के साथ संबंध रखकर तूने अपनी माता और पिता दोनों के कुलों को कलंकित कर दिया और तू नर्क में लेकर जाएगी हमें। सुकन्या को अपने पातिव्रत्य पर गर्व था, इसलिए पिता द्वारा इस प्रकार भर्त्सना किए जाने पर वह मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, मेरे पास बैठे ये युवक अन्य कोई नहीं, आपके दामाद च्यवन मुनि ही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से उन्हें यह सुंदर और युवा शरीर प्राप्त हुआ है। जब महाराज शरियाती को सारी बात समझ में आई तो वे अत्यंत संतुष्ट हो गए और प्रसन्न भी होकर अपने पुत्री को गले से लगा लिया। तत्पश्चात जब च्यवन मुनि ने महाराज शरियाती के लिए सोम यज्ञ किया तो उसमें उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोम रस से भरा पूरा एक घड़ा दे दिया। च्यवन मुनि द्वारा इस नियम का उल्लंघन किए जाने पर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और ब्राह्मण का वध करने के लिए उन्होंने अपने वज्र का आवाहन किया। परंतु इससे पहले कि इंद्रदेव वज्र को छोड़ पाते, च्यवन मुनि ने अपनी योग शक्ति के बल से उनकी बाह को स्तंभित कर दिया। अभी तक अश्विनी कुमारों को मात्र वैद्य होने के कारण सोमरस से वंचित रखा जाता था, परंतु इंद्र की यह दशा देखकर देवताओं ने च्यवन मुनि को शांत किया और वचन दिया कि भविष्य में वे अश्विनी कुमारों को उनका हिस्सा अवश्य देंगे। शरियाती महाराज के एक पुत्र रेवत ने समुद्र की गहराइयों में एक नगरी का निर्माण किया। उसका नाम था कुशस्थली। महाराज रेवत के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े थे ककुद्यमे। एक समय कुकुद्यमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मिलने सत्यलोक गए। वे ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के विवाह हेतु उचित वर का परामर्श लेना चाहते थे। परंतु वहां पहुंचकर कुकुद्यमी ने देखा कि ब्रह्मा जी गंधर्वों द्वारा आयोजित एक संगीत सभा में बैठे हैं। उनके कार्यक्रम में दखल ना देते हुए ककुद्यमी ने कुछ समय बाहर रहकर ही प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से भेंट की और सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात ककुद्यमी ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी पुत्री के लिए योग्य वरों के नाम रखे। इसे सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंसे और बोले, राजन, जिन राजाओं को और राजकुमारों को आप अपना दामाद बनाने के इच्छुक हैं, उन्हें मरे हुए तो लाखों वर्ष बीत चुके हैं। यद्यपि आपने यहाँ ब्रह्मलोक में कुछ ही मिनट बिताए हैं, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और इन राजाओं और राजकुमारों की बात तो दूर, इनके और पुत्र पुत्र और पौत्र आदि भी युगों पूर्व मरे जा चुके हैं। परंतु इस समय सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव पृथ्वी पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। वे आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर हैं। चूंकि भगवान बलदेव समस्त जीवों के हितैषी हैं, वे पृथ्वी पर बढ़ रही आसुरी शक्तियों को नष्ट करने के उद्देश्य से वहां अवतरित हुए हैं। कृपया वहां जाइए और उन्हें अपनी पुत्री दान में दे दीजिए। यह आज्ञा प्राप्त करके ककुद्यमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने घर लौट आए। वहां उन्होंने देखा कि उनके स्वजनों से यक्षों के भय से उनका घर का त्याग कर दिया था। अपनी अति सुंदरी पुत्री रेवती का विवाह सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव से करने के पश्चात महाराज कुकुद्यमी
ककुद्यमी ने पारिवारिक जीवन त्याग कर वानप्रस्थ स्वीकार किया और भगवान नर नारायण का भजन करने के लिए बद्री का आश्रम की ओर प्रस्थान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद।